गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पिछले क्लास में अभ्यास प्रश्न अस्माकं देश पाठ 13 का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों के सभी अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो बच्चों आज हम लोग बचे हुए अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज का कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 5 अपने बुक में पेज नंबर 67 देखेंगे। अब संस्कृत में वाक्य बनाइए। शब्द दिए हैं उनसे संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। जैसे हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसी तरह ये वाक्य संस्कृत में बनाए। पवित्र जलेन, पवित्र जलेन मतलब पवित्र जल। तो पवित्र जलेन का है पहला देखिए, पवित्र जलेन। आप मेरे साथ वाक्य बनाएंगे, ठीक है। पहला पवित्र जलेन गंगाया, गंगा का अर्थ क्या होता है? गंगाया पवित्र जलेन, पवित्र जलेन आचमन, आचमनम कुरु। गंगा के पवित्र जल से क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए। गंगा पवित्र जलेन। फिर प्रदेशा, ख देखिए, ख है प्रदेशा, प्रदेशा यानी प्रदेश। प्रदेश से क्या बनेगा? भारते अनेके प्रदेशा सन्ति, मतलब भारत में अनेक प्रदेश हैं। भारते अनेके प्रदेशा सन्ति, भारत में अनेक, इसका हिंदी होगा भारत में अनेक प्रदेश है, ठीक है। ग देखिए, ग है जना, जना मतलब लोग होता है। भारतीय जना उदार हृदय से, जना का जना यहाँ पे लिखेंगे भारतीय जना, भारतीय जना मतलब लोग, भारतीय जना उदार हृदय से, उदार हृदय सन मतलब उदार हृदय के होते हैं। भारतीय लोग उदार हृदय के होते हैं। नेक्स्ट है देखिए शिक्षका, घ शिक्षका, क्या होगा शिक्षका का? भारतीय शिक्षका स्व कर्तव्यम कुर्वन्ति, स्व कर्तव्य मतलब अपना कर्तव्य। भारतीय शिक्षिका, शिक्षिका स्व कर्तव्यम कुर्वन्ति, स्व मतलब अपना कर्तव्यम कुर्वन्ति, अपना कर्तव्य क्या करते हैं? करते हैं, ठीक है। स्व कर्तव्यम कुर्वन्ति मतलब अपना कर्तव्य करते हैं। कृत संकल्पा, कृत संकल्प कौन है? हमारे वैज्ञानिक ना, सभी भारतीय शिक्षक वैज्ञानिक। तो अंग कृत संकल्पा, देखिए सर्वे भारतीय, सर्वे भारतीय, सर्वे भारतीय भारतस्य, भारतस्य विकास, विकासाया, मतलब विकास के लिए कृत संकल्पा सन्ति, कृत संकल्पा, कृत संकल्पा सन्ति, ठीक है। कृत संकल्प, ठीक है, कृत संकल्पा सन्ति। आप इसको अपनी बुक में मेरे साथ में ही कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है लास्ट अस्माकं च, यहाँ पर प्लेस नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। मैं इसको आप लिखिए, मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ ऊपर का, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लेंगे। अस्माकं एक शब्द छूट गया है, च का अस्माकं, अस्माकं, अस्माकं मतलब हमारा, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति,
अस्माकं देशस्य यानी देश का नाम भारतवर्षम अस्ति। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। भारतवर्ष है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसका हिंदी होगा हमारे देश का नाम भारतवर्ष। क्लियर? तो हम लोग संस्कृत में वाक्य बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमेशा हम लोग प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न दिए हुए रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके उत्तर लिखते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि खुद प्रश्न बनाएंगे। उत्तर दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका प्रश्न बनाना है। देखिए, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। विभक्ति वचन सब कुछ देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रश्न बनाना है। देखिए, पहला प्रश्न है, एक हमको बना के बताया गया है, कृष्ण वासुदेवस्य पुत्र आसीत्। मतलब कृष्ण जो है वासुदेव के पुत्र थे। तो पुत्रस्य आसीत् षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कृष्ण कस्य पुत्र आसीत्। कस्य लिखे हैं। उसी तरह क का देखिए, यहाँ पर एक क है, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। बता रहा है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो हमको प्रश्न निर्माण करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे देश का नाम, देखिए ये रेस कर रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न निर्माण। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6 है, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण, ठीक है, प्रश्न निर्माण। तो यहाँ पे क का देखिए लिखा है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। प्रश्न पूछना होगा तो हम पूछेंगे ना, हमारे देश का नाम क्या है। ठीक है, तो आप जहाँ भारतवर्ष लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है बुक में, भारतवर्ष लिखा है, उसी प्लेस पर आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे और लिखेंगे अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। क का किम होगा, अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति, हमारे देश का नाम क्या है। नेक्स्ट, नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचन। नदी जो है पवित्र, क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, नदी पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती है। तो नदी केन जले, तो ख का हम लिखेंगे नदी किस जल से, तो केन। जहाँ पर नद्यः केन जलेन, पवित्र के जहाँ केन लिख देंगे, केवल जलेन नहीं हटाएंगे। नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचत, तो नद्यः केन भारतस्य भूमि सिंचत या केन जलेन भारत। फिर है देखिए, ग भारतस्य नामानुसारेण अस्य नाम भारतम। भारत के भरतस्य नामानुसार, भारत के नाम के अनुसार इसका नाम भारत पड़ा। तो कस्य नामानुसार अस्य देशस्य नाम भारत। कस्य किसके नाम के अनुसार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आतंकवादिनः अशांतिं जनयन्ति। आतंकवादिनः अशांति, तो के अशांति जनयन्ति, के, ठीक है, के अशांति जनयन्ति। जहाँ पर आतंकवादी न है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के, ठीक है, के अशांति न जनयन्ति। उसके बाद नेक्स्ट से देखिए, मूल्य आधारित प्रश्न। भारतस्य प्रमुखा नद्यः का सन्ति। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सतलज, विपाशा, ये सारी नदियों का नाम बताया गया है। तो जो आंसर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, वही जो है इसका भी आंसर होगा। यह भारत वसुंधरा केशाम जननी अपि अस्ति। यह भारत वसुंधरा किसकी जननी भी है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे किसकी जननी है। हम सभी भारतवासियों की माता के समान है। वयम सर्वे कस्या सुता स्मः, हम सब किसके पुत्र हैं, तो हम सभी किसके, भारत
माता के पुत्र हैं। हम सभी किसके पुत्र हैं? हम सभी भारत माता के पुत्र हैं। बच्चों देखिए, शिक्षक भारत का मानचित्र दिखाकर प्रदेशों के बारे में जानकारी दें। एक रचनात्मक है, इसमें एक लिखा है अपना प्रदेश, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों ये आपका होमवर्क है। अपना प्रदेश, अपना प्रदेश, हम किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं ना। उत्तर प्रदेश के बारे में 5 वाक्य लिखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश का नाम है, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ना जो भी है इसकी विशेषता, इसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। ये आप 5 वाक्य आपका होमवर्क है, आप स्वयं करेंगे। बाकी सारे अभ्यास के प्रश्नों को मैंने क्लास में करवा दिया है। इसको आप क्लास देख करके या PDF मैं भेजूंगी, PDF को देख करके सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे पाठ के शब्दार्थ के साथ। और मेरा होमवर्क दिया हुआ अपना प्रदेश, अपना प्रदेश विकार, देखिए यहाँ पर होमवर्क क्या है? अपना प्रदेश, अपना प्रदेश, अपना प्रदेश पर, अपना प्रदेश पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए, ठीक है। आपका ये अधिकार है, ये स्वयं आप लिखेंगे। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैं समझा रही हूँ, आप इसको लिख करके अपनी कॉपी में रखेंगे। बच्चों कॉपी कंप्लीट करिए और जैसे भी कंप्लीट हो रहा है पेरेंट्स से स्कूल में भेज दीजिए। मैम लोग कॉपी चेक करके आपकी रिटर्न कर देंगे। बच्चों आज हम लोग लेसन नंबर 13 त्रयोदश पाठ कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।